हम सबों के लिए बड़ा ही खास है, जरूरी है और अहम है। इसकी 3 एडवाइस है, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ही शेयर करूंगा, फिर कभी मौका मिला तो 2 इसके और हिस्से हैं, हम उनको भी सुनेंगे। और बच्चों को अच्छे तरीके से आपने कवर कर लेना है। ये बच्चा कितना है? 30 साल का बच्चा, ठीक है, आपका हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा अपने लोगों को बरकतें देता है और उसने आपके लिए बरकतों को रख छोड़ा है। वो आपको कौन कौन सी बरकत देगा, किस किस टाइम पर देगा, ये खुदा को बेहतर पता है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे खानदानों को देखा, बल्कि ज्यादा ऐसे खानदानों को देखा कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं इस बात को बयान किया कि मेरी जिंदगी में ये कमी है। इसकी हवा शायद वर्षिप जोश के साथ की पहले भी करते हैं, तो वो सब हीट अप हो गया। थैंक यू। अगर किसी से पूछा जाए जी हाँ जी आपके हालात कैसे जा रहे हैं, तो कोई भी शख्स अपने आप को मुतमईन, यानी खुदा की निगाह में मुतमईन नहीं बताए कि जी सब कुछ ठीक है, हर चीज ओके। कोई एक कमी उसकी जिंदगी में जरूर हो। फर्ज करें अगर एक शख्स उसने कह दिया कि मेरे पास दौलत भी है, औलाद भी है, घर भी है, लेकिन मेरे बच्चे मेरी फरमाबरदारी नहीं करते, ये कमी है। फिर कोई और शख्स क्या कहेगा? किसी और शख्स से पूछा जाए तो वो ये कहेगा दौलत है, घर है, ताल्लुकात है, माशरे में बड़ा नाम है, लेकिन औलाद नहीं है। फिर अगर किसी और से पूछा जाए वो कहेगा मैं बहुत अच्छा कमाता हूं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अपना घर नहीं है। कोई एक कमी किसी ना किसी शख्स के अंदर जरूर मिल जाती है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी। फर्ज करें मैं बहुत अच्छा हुनरमंद हूं, मैं इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं देता। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा होती है, इसमें से मैं आज आपको एक एडवाइस दूंगा। कुछ बरकतें हमारी जिंदगी के लिए खुदा ने रख छोड़ी हैं और कुछ बरकतें ऐसी हैं जो हमारे इर्द गिर्द के लोगों को खुदावंद ने हमारे लिए दी हुई है। किनको दी हुई है? हमारे इर्द गिर्द के लोगों को। ऐसे नहीं छोटा हुक्म लिख दिया गया कि तुम अपने पड़ोसी से अपनी मानी मोहब्बत कर। कुछ बरकतें किसके पास है? खुदा बाप के पास। और कुछ बरकतें खुदा बाप ने हमारे इर्द गिर्द के लोगों को दे दी है हमें देने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा उनके साथ 36 का आंकड़ा है। कई दफा हमारी उनके साथ नाराजगी होती, हम उनसे बोलते ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करते, उनसे नाराज रहते हैं, खफा रहते हैं। कई बार आपकी ब्लेसिंग आपके खादम के पास पड़ी होती है जो खुदा बाप ने दी होती है, लेकिन कई बार आप अपने खादम के ही अगेंस्ट खड़े होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से चर्चिस के अंदर कलीसियाओं को
खादम के शागिर्दों को भी अपने खादम के खिलाफ बोलते देखा। और अगर वो खिलाफ बोल रहे हैं तो वो शायद इस बात को भूल गए कि खुदा ने उनके खादम के हाथ में उनके लिए कोई बरकत रखी हुई है जो अभी तक ना मिलने की वजह से उनकी जिंदगी में कमी का बायस है। आइए हवाला देखिए बाइबल मुकद्दस में से अय्यूब की किताब, उसका 42वां बाब 7वीं आयत से पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने एल्फजल तमानी से कहा कि मेरा गज़ब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। बस अब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदा अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए सोख्तरी कुर्बानी गुजरानो, और मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, क्योंकि उसे तो मैं कबूल करूंगा, ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूं, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। अय्यूब ने क्या कहा पता है? जब उसका सब कुछ खत्म हो गया उसने कहा आसमान का खुदा मुबारक हो। लेकिन अय्यूब के इन तीनों दोस्तों ने आकर, यहां तक कि उसकी बीवी ने भी आकर उससे कहा कि बस अब खुदा की तकफीर कर और मर जा, तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, लुट गया। इसके तीनों दोस्तों का भी ऐसा ही मशवरा था और खुदा का गुस्सा इसके इन तीनों दोस्तों पर भड़का। और जब इन पर गुस्सा भड़का तो उन्होंने कहा खुदावन माफ कर। खुदावन ने कहा मेरा मामला नहीं है, ये अय्यूब का मामला है। ये कुर्बानियां लेकर उसके पास जा और सोखनी कुर्बानी गुजार, और अगर तुझे अय्यूब माफ कर देगा तो मैं भी तुझे माफ कर दूंगा। कई बार हम अपनी जिंदगियों के अंदर खुदा से माफी मांगते हैं, लेकिन जिस शख्स का दिल हमने दुखाया होता है, जिसे नुकसान पहुंचाया होता है, हम उससे माफी नहीं मांगते। दुआ करें अगर आपने किसी का दिल दुखाया है वो जिंदा हो और उससे जाकर माफी मांगे। अगर आप उससे माफी नहीं मांगेंगे तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। शायद आपकी बरकत उस शख्स के पास है, जैसे इन तीनों दोस्तों की बरकत किसके पास थी? बहादुरी किसके पास थी? अय्यूब के पास थी। आगे आगे पढ़ते हैं, समझ आएगी 9वीं आयत से। सो एल्फजल तमानी और बल्द सूगी और सुफर नमाती ने जाकर जैसा खुदावन ने उनको फरमाया था किया, और खुदावन ने अय्यूब को कबूल किया। और खुदावन ने अय्यूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया। जब उसने दुआ की तो असीरी बदल गई, गुलामी आजादी में तब्दील हो गई। इससे पहले खुदा का गज़ब, खुदा का गुस्सा इसके तीनों दोस्तों पर भड़क रहा था। अजीजों याद रखें, कई बार जब हम कोई गुनाह करते हैं, कोई बदी करते हैं, कोई बुराई करते हैं, लोगों के खिलाफ जाकर, तो खुदा से माफी मांगने से पहले लोगों के सामने अपनी उस गलती का इकरार करें, अपने उस गुनाह का इकरार करें, अपोलोजाइज करें, माने
कि मैं इन बातों में गलत हूं, मुझे माफ कर दिया जाए। और अगर आप कर देंगे तो खुदा भी कर देगा। क्यों? क्योंकि कुछ बरकतें जो आपकी जिंदगी में अभी नहीं है, वो आपके इर्द गिर्द के लोगों के पास मौजूद है। एक बार देखिए, लूका तबीब की मार्फत लिखी हुई इंजील 2 बाब की 52 आयत 52, आयत नंबर 52, 2 बाब। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। यहां पर 2 लोगों का जिक्र है। नंबर 1 खुदा और फिर इंसान की मकबूलियत में क्या करता गया? तरक्की करता गया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसने सूरज, चांद, सितारों और सैयारों का बनाया, यहां तक कि उसने सितारों के नाम रखे हुए हैं। इस सितारे का ये नाम, इस सितारे का ये नाम है। जमीन पर मौजूद चीजों के नाम रखे हुए हैं। वो भी हमारे लिए ये मैसेज भेजता है कि अगर हम तरक्की करेंगे तो किस तरह से तरक्की करेंगे? खुदा और इंसान दोनों की नजर में। अगर हम खुदा से मोहब्बत करें और आदमियों से नफरत करें तो फिर खुदा हमसे खुश होगा? क्या लिखा कलाम में? जो कुछ तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम उनके साथ भी करो। आप क्या करेंगे लोगों के साथ? प्यार करेंगे कि नहीं? उन्हें माफ करेंगे कि नहीं? उनसे माफी मांगेंगे या नहीं? और ये जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह बतौर इंसान बनकर जब इस जमीन पर आया तो उसकी जिंदगी में भी ये दोनों नेचर काम कर रही थी, खुदा और इंसान की नजर में। खुदा और इंसान की मकबूलियत में वो तरक्की करता गया। आज हम चर्च में बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं और रिश्तेदार हमारे नाराज बैठे हुए हैं। चर्च में हम दुआ करते हैं लेकिन माँ बाप के हम नाफरमान हैं, माँ बाप से हम बदतमीजी करते हैं। मैंने अभी बताया कि कुछ बरकतें खुदा ने आपके इर्द गिर्द के लोगों के पास आपके लिए रखी हुई है। आए इससे 6 बाब निकालिए। पहली आयत, ऐ फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, और ये पहला हुक्म है। ये क्या है? पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ बाप की इज्जत करने से, रिस्पेक्ट करने से, इसका मतलब है कि कुछ ऐसी बरकतें हैं जो खुदा ने आपके माँ बाप के हाथ में रखी हुई है। और जब आप उनकी इज्जत करेंगे तो क्या होगा? आपका जमीन पर भला भी होगा और आपकी उम्र दराज भी होगी। दोनों काम होंगे। ये ब्लेसिंग है। अगर डॉक्टर किसी को कहा उसकी रिपोर्ट देखकर के पास अब तेरे पास टाइम कम है, लेकिन अगर वो इस आयत को पढ़ दे, कलाम में लिखा कि मैं तेरी उम्र दराज करूंगा माँ बाप की इज्जत करने से, तो ये बरकत खुदा ने माँ बाप के हाथ में रखी हुई है। जब आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी तमाम रिपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। माँ बाप की इज्जत करने की वजह से, माँ बाप की रिस्पेक्ट करने की वजह से आपकी जिंदगी में बरकत आती। और ये हुक्म है। बाइबल मुकद्दस में बहुत हुक्म मिलते हैं। शरीयत में 613 हुक्म दिए गए और 613 को खुदावंद ने क्या किया? कम करके 10 कर दिया। यानी 600 के 613 इकट्ठे किए, इकट्ठे करके उनको 10 हुक्मों की शक्ल में तश्कील दे दी। 10 हुक्म बना दिए। और अब इन 10 हुक्मों से में से
इंसान और खुदा के दरमियान बांधे गए कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर अपने खुदा के साथ कैसे रहना है। पहले 4 हुक्म ये बताते हैं और अगले 6 हुक्म क्या बताते हैं? हमने इंसानों के साथ कैसे रहना है, हमें लोगों के साथ कैसे रहना है। पहले 4 हुक्म किसके लिए हैं? आपके लिए और खुदा के लिए, कि आपने खुदा के साथ कैसे चलना है। और अगले 6 हुक्म किसके लिए हैं? आपके लिए, कि आपने इंसानों के साथ कैसे चलना है। इसलिए याद रखें, खुदा ने अपने हर हुक्म में ना सिर्फ ये कहा कि मेरी बात मानो, बल्कि खुदावंद ने यह भी बताया कि आपने इर्द गिर्द के लोगों के फ्राइज को कैसे सरंजाम देना है, इर्द गिर्द के लोगों के साथ किस माहौल में रहना है, किस लहजे में रहना है, किस रवैये में रहना है। खुदावंद ये भी बताता है। एक दुआ हम हर रोज करते हैं, कौन सी? मुझे तो बहुत पसंद है। हम तो दिन में कुछ 4-5 मरतबा कर लेते हैं। करते हैं हम? कौन सी दुआ है? जी बोले, नहीं पता? दुआ रुबानी। इस दुआ रुबानी में भी खुदा ने एक मैसेज रखा हुआ है। कैसे पढ़ते हैं आप? दुआ जरा पढ़े, बुलंद आवाज से। ऐ हमारी बात तू जो आसमान है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी से आसमान हर रोज की रोटी आज हमें दे। यहाँ तक तो खुदा की जिम्मेदारी है। यहाँ तक किसकी जिम्मेदारी है? खुदा की। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, ये खुदा का काम है। जब मुझे ऐ बाप क्या तो पुकार है, ये खुदा का काम है। लेकिन अगली जिम्मेदारी किसकी है? जिस तरह हम अपने कसूरवारों को, तू भी हमारे कसूर हमें अमल मुल्ली सिखाते। दुआ रुबानी रोज पढ़ने से मैं तो कहना ना, जो नहीं अमल करते उन पढ़नी छाट देनी चाहिए। वो ना पढ़न कर जो अमल ही नहीं करना। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। हालेलुया। अगला हिस्सा आपका है। पहला हिस्सा दुआ रुबानी का क्या है? बोलने का। ये बोलना है, ये करनी है, सॉरी बोलना है। और अगला हिस्सा करने वाला है। हम रोज पढ़ते हैं, ना बोलते हैं और ना करते हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैंने भी आपको बताया कि आपकी कुछ बरकतें जो हैं खुदा ने आपके इर्द गिर्द के लोगों के हाथों में रखी हुई हैं, ताकि उनसे आपको मिल सके। कुछ बरकतें खुदा के पास है, कुछ बरकतें आपकी जिंदगी के लिए लोगों के पास है। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में उन चीजों को अहमियत नहीं देते, तो फिर कुछ हासिल नहीं होता। एक और हवाला देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से, रसूलों के अमाल 2 बाब 47 में। आयत नंबर 47। और खुदा की हमद करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। रसूलों ने क्या किया? लोगों के लिए बोझ रखा, इंसानों के लिए बोझ रखा। वो खुदा की हमद करते और क्या करते? सब लोगों को अजीज थे। उनसे लड़ाइयां डालकर नहीं बैठते, झगड़े करके नाराज होकर नहीं बैठते। मैंने भी आपको बताया अय्यूब की किताब में कि तीनों को खुदा ने कहा, तीनों दोस्तों को, कि मेरा गुस्सा
तुम किसके अगेंस्ट गए हो? अय्यूब के। अय्यूब की जिंदगी में ये सारी मुश्किलात आई और तुम उसके अगेंस्ट हो गए। वो उसकी मानिंद अहले मशरिक में कोई नहीं था। वो रास्तबाज था, खुदा से डरता था, बदी से दूर रहता था, कामिल था, और तुम उसके अगेंस्ट हो गए। इसलिए उससे माफी मांगने से पहले उससे माफी मांगो, उसके पास जाओ, और अगर वो तुम्हारे लिए दुआ की अपील कर दे तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि रसूलों ने, इब्तिदाई कलीसिया के रसूलों ने बोझ रखा और वो लोगों को अजीज समझते थे। ये नहीं कहते थे कि ठीक है इनको जिन हालात पर छोड़ना है छोड़ दो, बल्कि उनको अजीज रखा और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। जैसे रसूल वैसे वो बन जाते थे। खुदा जो निजात पा जाता था खुदावंद क्या करता? उनको उठाता और उनमें मिला देता। आज हमारी जिंदगी की हैसियत क्या है? हमें थोड़ा सा मुकाम मिल जाए ना, थोड़ी सी पोजीशन मिल जाए तो हम बाकी लोगों की टांगें खींचते रहते हैं। ऐ नहीं आगे जा सकता नहीं, तो ऐ नहीं बढ़ सकता नहीं, तो ये मेरे से अच्छी परस्तिश नहीं कर सकता, ये मेरे से अच्छा कलाम नहीं सुना सकता, ये मेरे से अच्छी दुआ नहीं कर सकता। भाई उसको दुआ के लिए कहे, हो सकता है उसकी दुआ में आपके लिए बरकत मौजूद हो। उसे मौका दे, हो सकता है जब वो आगे बढ़े खुदा उससे भी आगे आपको बढ़ा दे। अपने दिल में उसके लिए कोई हसद ना रखे, कोई बुराई ना रखे, कोई बदी ना रखे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। हम यही कहते रहते हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो किसी और को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। कई दफा घर के अंदर भाइयों में ऐसा दफाक पैदा हो जाता है, ये दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, मैं उधर का उधर ही, इसे बर्बाद कैसे किया जाए? चल इसके खिलाफ जादूगरी करवा देते हैं, चल इसके खिलाफ कुछ और काम करवा देते हैं, कुछ साजिश रचते हैं। हम अपने ऑफिस में, अपनी ड्यूटी टाइम में, अपनी फैमिली में, कई दफा तो फैमिली के अंदर भी ऐसी साजिशें शुरू हो जाती है कि एक दूसरे को गिराना कैसे है। भाई एक दूसरे को गिराए ना, बल्कि एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खुदा बाप की शुक्रगुजारी करें। शायद यहाँ पर बैठे मौजूद बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिनके पास आपकी ब्लेसिंग्स मौजूद है, और आज जब वो हाथ उठाकर आपके लिए दुआ करेंगे आप बरकत से भर जाएंगे। हालेलुया। आइए एक और वाला देखेंगे, पहला शमूएल दूसरा बाब 26 आयत। अगर कोई निकाले तो वो जल्दी पढ़ सकते हैं, तो मैं पढ़ूं। पहला शमूएल दूसरा बाब 26 आयत। और वो लड़का शमूएल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शमूएल लड़का बढ़ता गया और किसकी नजर में मकबूल था? खुदावंद और इंसान। शमूएल के अंदर एक खूबी बताऊं आपको मैं, एली के इसके अलावा दो और बेटे थे, इफ्नी और फिनहास, पता है आपको? और शमूएल कौन था? लेकर पाला हुआ बेटा। और इफ्नी और फिनहास क्या करते थे? कुर्बान गाह से कच्चा गोश्त उठा लाते, जबरदस्ती लड़ाई करके, और दोनों पर जजमेंट आ गई। लेकिन शमूएल ऐसा नहीं था। शमूएल खुदा की नजर में अच्छा था। शायद जिनसे वो गोश्त छीनता होगा वो उसके लिए बुरा सोचते होंगे, इसलिए दोनों मारे गए। लेकिन शमूएल के तल्लुक से लिखा है, शमूएल क्यों इस्राएल के दो बादशाहों को मसा कर पाया? शमूएल क्यों इस्राएल का आखिरी काजी बना? एली के दोनों बेटे उसके साथ उसके घर में सोते थे, लेकिन शमूएल हर रोज खुदावंद के पाक अहद के संदूक के आगे सोता था। उसकी वहां पर जगह थी सोने की।
इसलिए हम देखते हैं कि 3 टाइम्स खुदा शमूएल को बुलाता है। हर बार वो किसके पास चला जाता? एली के पास। तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे बुलाया। वो खुदावंद की निगाह में और इंसानों की निगाह में भी मकबूल ठहरा। एक ऐसा काजी बना जिससे लोग मुतमईन हुए। लेकिन शमूएल के दोनों बेटों से लोग मुतमईन ना हुए। उसके दोनों बेटे इंसाफ का गला घोंटते थे, लोगों को दुख देते थे। लेकिन शमूएल जो था वो खुदावंद और इंसान दोनों की नजर में क्या ठहरा? मकबूल ठहरा। आज हमारी जिंदगियों की पर्सनल लाइफ कैसी है? हम खुदा की नजर में कैसे हैं और हम इंसानों की नजर में कैसे हैं? इस पर गौर करने की जरूरत। कैसी है हमारी जिंदगी? इसहाक और रिबका 20 साल तक बेऔलाद रहे और इन 20 सालों में कभी भी उन दोनों के दरमियान झगड़ा नहीं हुआ। मेरे अजीज भाइयों, कुछ बरकतें खुदा ने आपके लिए इंसानों के हाथों में, इर्द गिर्द के लोगों के हाथों में रख छोड़ी है। एक वक्त आया, इसहाक बाहर गया और जाकर उसने दुआ की और रिबका क्या हुई? हामला हो गई। इन 20 सालों में कभी झगड़ा नहीं मिला बीवी का। तो आज का तो हर दूसरे घर की यही स्टोरी है। मियां भी लड़ पे नहीं, वे लोग बेकिया थे गई 3 महीने हो गए, कुछ नहीं करता, लड़ाई झगड़ा रहता है। 20 साल तक वो कभी भी नहीं लड़े। और एक वक्त आया कि 20 सालों के बाद खुदावंद ने क्या दिया उनको? अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद ने उनको दुगनी बरकत दी या नहीं दी? दुगनी बरकत। ट्विंस पैदा हुए। कौन कौन? याकूब और ईसाऊ। अजीजों, याद रखिए, जब हम सब्र करके खुदावंद की बरकतों, उसके वादों को याद करते हुए इत्मीनान से वेट करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि कुछ बरकतें खुदा ने इर्द गिर्द के लोगों के दरमियान हमारे लिए रख छोड़ी है। जब हम उनका इंतजार करते रहते हैं तो फिर खुदा दुगनी बरकत देकर बढ़ाता है, दुगनी बरकत देकर सरफराज करता है। इसलिए अपनी जिंदगियों के अंदर दुगनी बरकत के लिए इंसानों के साथ अच्छे लिंक्स बनाए। ऐसा ना हो कि लोग आपको देखे और इससे भी आप बात करें। मिशरीक शख्स साधक 7 दफा भी गिरे, खुदा उसको ना खड़ा करता है, लेकिन शरीर गिरकर पड़े रहता है। मेरे अजीज भाइयों, कुछ बरकतें खुदा ने आपके इर्द गिर्द के लोगों के हाथ में रखी। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बरकत दी, इसहाक ने अपने बेटे याकूब को बरकत दी, याकूब ने अपने 12 बेटों को ब्लेस किया, बरकत दी। दाऊद ने सुलेमान को बरकत दी। क्योंकि कुछ बरकतें इर्द गिर्द के लोगों के पास आपके लिए खुदा ने रखी हुई है, जिन्हें लेना बड़ा जरूरी है। इसलिए अपनी जिंदगियों के अंदर हमेशा एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से प्यार करें, माँ बाप की इज्जत करें, ताकि आपकी जिंदगियों में खुदा की भलाई आ जाए, ताकि आपकी जिंदगियों के अंदर वो ब्लेसिंग्स जो इर्द गिर्द के लोगों के पास आपके लिए खुदा ने रख छोड़ी है वो आपको मिल सके। कई बार हम सिर्फ खुद से ही अपनी एक अलग सी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ना मालेदारों से कोई ताल्लुक, ना रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक, अकेले बस ऐसी ही लाइफ गुजारनी है, जरूरत ही नहीं है। मेरे रिलेटिव्स हैं, वो कहते हैं हमारे पास, हमारे घर में कोई मेहमान आए ना, इन्होंने आना खर्चा बड़ा होता है, कहते ये मेहमान नहीं आने चाहिए। अजीजों, मेहमान अगर आपके घर में आ रहे हैं तो वो आपके लिए बरकत लेकर आ रहे हैं। आपस में मेल मिलाप रखो, एक दूसरे
दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की फिक्र करो, एक दूसरे की कदर करो, ताकि खुदा जिंदगी के हर एरिया में आपको बरकत दे। हो सकता है आपके साथ बैठा शख्स जब आपको ये कहेगा खुदा आपको बरकत दे, तो आपकी जिंदगी में वो कमी जो कई महीनों और सालों से मौजूद है वो आज ही खत्म हो जाए। कह सकते हैं आप एक दूसरे को, चले एक दूसरे को देखकर कहे खुदा आपको बरकत दे, हाथ मिलाए एक दूसरे के साथ, खुदा आपको बरकत दे, कहें साथ बोले, पकड़े हाथ पकड़े और एक मिनट के हाथ पकड़े रखो एक दूसरे को देखे और मेरे पीछे बोलिए खुदावंद आपको बरकत दे। आपकी जिंदगी में आज जो बरकत की कमी है वो पूरी हो रही है। मैं आपको बरकत देता हूँ, एक दूसरे को बोलिए मैं आपको बरकत देता हूँ, मैं यीशु के नाम में आपको बरकत देता हूँ। शायद खुदावंद ने वो बरकत जो मेरे हाथ में रखी है वो आपके लिए है। क्या झूला नहीं होता, शायद मेरे हाथ में वो बरकत जो आपके लिए है खुदा ने रखी हुई है, तो आज मैं वो बरकत आपको देता हूं। खुश हो गए खुश एकदम, हालेलुया। नाराजगी के साथ नहीं, शायद आप उस शख्स से नाराज है जिसके पास आपकी बरकत है, शायद वो शख्स आपके साथ नाराज है जिसके पास आपकी बरकत है। वो बरकतें, वो ब्लेसिंग जो खुदा के पास है वो तो खुदा ने आपको देनी ही है, लेकिन वो बरकत जो आपके इर्द गिर्द के लोगों के पास खुदा ने आपके लिए रखी हुई है वो आप कैसे देंगे? मोहब्बत से, सुलह से, प्यार से, और फिर देखिए खुदा आपको कैसे बढ़ाएगा और सरफराज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों उठाइए और कहिए मैं दिल से हर उस शख्स को माफ करता हूं जिसने मेरा नुकसान किया है, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, मैं उन्हें माफ करता हूं। मेरा ईमान है मेरी जिंदगी में बरकत आ रही है। आज से मैं खुदा और इंसान की नजर में मकबूल बनूंगा। मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं किसी की दिलदारी नहीं करूंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे खुदावंद ने बहुत सी बरकतें रख छोड़ी हैं। आमीन।